ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में होने वाले सूर्य देवता के गोचर के बारे में, जो कि कन्या में होगा। 17 सितंबर को सूर्य आपका लग्न छोड़कर, यानी कि अपनी खुद की राशि को छोड़कर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अक्टूबर तक सूर्य यहीं पर विराजमान रहेंगे। अगर हम सूर्य की ज्योतिष की परिधि के बाहर भी बात करें तो सूर्य रोशनी है, प्रकाश है। हमारा अस्तित्व सूर्य के कारण है। वह ग्रह जिस पे हम रहते हैं यानी कि पृथ्वी, वो सूर्य के ही इर्द गिर्द घूमती है, या कहीं पूरा सोलर सिस्टम किसके अधीन है? सोलर क्या है? सूर्य। और जब हम ज्योतिष की परिधि में आ जाएं तो सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। प्रकाश है, प्रताप है, प्रभाव है, गुडविल है, सरकार है, सरकारी कार्य है, बॉसेस है, पिता हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेद हैं, शिवालय है, बहुत कुछ सूर्य के अधीन है। इसलिए उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो एकमात्र ग्रह हैं जो निरंतरता से चलते हैं। अब वो अगर इस साल 17 सितंबर 2025 में कन्या में आए हैं तो अगले साल भी आप देखेंगे 17 या 16 के आसपास ही वो गोचर करेंगे। बहुत निरंतरता रहती है उनकी, क्योंकि रोज़ 1 डिग्री ही चलते हैं। आप देखेंगे 14 तारीख के आसपास हर जनवरी को मकर संक्रांति बनती है। क्यों? क्योंकि मकर की सूर्य क्रांति, यानी कि सूर्य उस दिन मकर में आते हैं। तो इसलिए सूर्य निरंतरता भी है और सूर्य प्रकाश भी है। इसके साथ ही जब सूर्य का गोचर हो रहा है इस टाइम पे, इस बारी में, तो वो बुध के साथ बैठे हैं जो उच्च की अवस्था के हैं। बुध भी 15 तारीख को यहाँ पे आ गए थे और आई थिंक 2 या 3 अक्टूबर तक रहेंगे। तो ये बुध आदित्य योग भी करीबन 2-2.5 हफ्ते तक रहेगा। और सूर्य आपके लग्नेश है तो अफेक्ट तो आप पे बहुत ज़्यादा पड़ ही जाता है या बढ़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि सूर्य का अपने पुत्र से समसप्तक योग बनेगा, यानी कि शनिदेव से। दोनों कहने को तो पिता पुत्र है, लेकिन संबंध दोनों के बहुत खराब है। इसलिए जब वो आमने सामने आते हैं साल में एक बार, या साथ पे बैठते हैं साल में एक बार, अभी आमने सामने हैं, अगले साल मार्च में अगले साल साथ में बैठेंगे। क्योंकि सूर्य का हमें पता है कि सूर्य निरंतरता है, तो 15 मार्च के आसपास वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो शनि के साथ बैठेंगे। तो तब थोड़ा उथल पुथल भी मचता है। हाँ, कुछ कार्यों के लिए अच्छे भी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है। मैं अपने स्तर पर जितना मेरा न्यूनतम ज्ञान है उसके अनुसार गाइड करने की कोशिश करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सूर्य क्या है? सूर्य लग्नेश है। तो लग्नेश का जिस भाव में आगमन होता है, गोचर होता है, वो भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो लग्नेश कहाँ पे गए हैं? धन स्थान में गए हैं। तो ये जो समय है 1 महीने का, ये धन कमाने के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य ऊर्जा है और सूर्य प्रकाश है। सूर्य जहाँ पे जाते हैं वो अपनी ऊर्जा लेकर जाते हैं और जहाँ देखते हैं अपना प्रकाश डालते हैं। इसीलिए आप देखें जब भी चंद्रमा सूर्य से सप्तक होंगे तो पूर्णिमा होगी, क्योंकि सूर्य का पूरा प्रकाश वहां पर होता है। तो जब सूर्य धनस्थान में गए तो ऊर्जा धनस्थान में आ गई और उनकी ऊर्जा कई चीज़ों को फलीभूत करेगी। किस चीज़ को? पहला तो धन, हमने बात कर ली। दूसरा, धन कमाने की कैपेसिटी। तीसरा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस। क्यों? क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव होता है 2, 6, 10 के साथ। बल्कि 2, 6, 10 ये जो त्रिकोण होते हैं ये करियर के लिए बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सूर्य आए, सूर्य क्या है? प्रमोशंस के कारक। तो प्रमोशन के भी बहुत सुंदर योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सूर्य का
दूसरे घर में आना मात्र ही आपको कई जगह पर अच्छा रिजल्ट देगा। शास्त्र कहते हैं दूसरे घर के सूर्य व्यक्तियों से दान पुण्य कराते हैं। वो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में दान करता है, तो कहीं भी धार्मिक कार्यों में दान करने का मौका मिले कीजिएगा। कई शास्त्र भाग्यशाली भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति के दूसरे घर में सूर्य गोचर करते हैं तो उसका भाग्य भी साथ देता है, क्योंकि ये धन स्थान है और अवश्य धन की आवश्यकता किसको नहीं होती, हर व्यक्ति को होती है। अगर आप सन्यासी नहीं हैं, सब कुछ आपने छोड़ नहीं दिया, तो धन की आवश्यकता तो हर व्यक्ति को होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा समय है। दूसरे घर का जो सूर्य है वो व्यक्ति को वाहन की वृद्धि भी करवाता है और प्रॉपर्टी की वृद्धि भी कराता है। कारण क्या है, जैसे मैंने कहा सूर्य ऊर्जा है, तो ये चौथे भाव से 11वें में जब आए तो ऊर्जा कहाँ पे गई, या ऊर्जात्मक भाव कौन सा बना, चौथे का लाभ स्थान। तो प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं या सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों को ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कारण क्या है, सूर्य धन स्थान में और धन स्थान के स्वामी के साथ है, बुध के साथ, और वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं और उच्च की अवस्था के हैं। यानी कि सरकारी जॉब करते हैं, सरकार से संबंधित कुछ काम करते हैं, सरकार से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, सरकारी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और सरकारी एग्ज़ाम है आपका कोई इस कालखंड में, बहुत अच्छा करेंगे, लाभ ही लाभ मिलेगा। दूसरा सूर्य लग्नेश है, धनेश और लाभेश बुध के साथ बैठे हैं जो उच्च की अवस्था में है। यानी कि पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों ही बढ़ने वाली है। धन कमाने के बहुत मौके मिलेंगे, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा, करियर में पैसा बढ़ेगा, इंसेंटिव्स आएंगे। ये पूरा जो समय है ये दिवाली के आसपास का भी है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छा इंसेंटिव इस बार मिल जाए अगर अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं तो। और क्योंकि सप्तम से अष्टम में ये बुध आदित्य योग बना है, तो बिजनेस में बड़ा काम तो आएगा ही। बिजनेस में आप देखेंगे कि आपको कुछ चेंज लाने का मौका भी, आप लेट्स से कि कुछ नई चीज़ डेवलप करना चाहते थे, उसका अवसर भी यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। तो धन और आर्थिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। अर्थ त्रिकोण है, तो जैसे मैंने कहा जॉब का भी एक भाव होता है, किसी की जॉब गई हुई थी उनको दोबारा जॉब प्राप्त करने का योग भी यहाँ पर बन जाता है। कुटुंब भाव है, यहाँ पे उच्च के बुध के साथ सूर्य बैठे हैं, यानी कि घर में कुटुंब में भी पैसा आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये जो भाव है दूसरा भाव, ये पंचम से 10वां है। जो स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का कर्म भाव बन गया, जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, ये तो मैंने सरकारी जॉब की बात करी, वैसा तो नहीं कि सबको सरकारी जॉब मिल जाएगी, चाहता हर कोई है कि भाई सरकारी जॉब मिल जाए, एक सिक्योरिटी रहती है, लेकिन सत्यता तो यही है कि सरकारी जॉब सबको नहीं मिल सकती। तो जो स्टूडेंट्स एक नॉर्मल जॉब भी ढूंढना चाहते थे उनके लिए भी यहाँ पे एक महीना बहुत अच्छा है। तो ये जो गोचर है सूर्य का ये बहुत श्रेष्ठ है। अच्छा, दूसरा भाव परंपराओं का भी है और यहाँ पे उच्च के बुध बैठे हैं। अगर आप अपने घर की परंपराओं को समझना चाहते हैं, अपने परंपराओं को सीखना चाहते हैं, अपने कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन करना चाहते हैं, अपने पैतृक स्थान पर जाकर कोई मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसका बहुत लाभ उठाइएगा, बहुत लाभकारी योग आपका यहाँ पे बन रहा है। सूर्य का दूसरे घर में आना 2-3 चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला, वाणी में बहुत कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट खैर शनि का प्रभाव है, कड़वाहट भी आएगी ही। यहाँ पे ना कभी कभी व्यक्ति बहुत इस प्रकार से बोलना शुरू कर देता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाता है। यानी कि उसके अंदर उसकी वाणी में ना अहंकार आ जाता है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक दिक्कत दिख रही है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि कुटुंब भाव है, तो भले ही घर में भरपूर पैसा है, लेकिन घर में ना बहुत वैमनस्य यानी कि बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो थोड़ा सा और पैसों की बात पे ही ज़्यादा हो सकता है और ईगो की बात पे ही ज़्यादा हो सकता है। तो अपना अपना अहंकार और अपना धन का अहंकार थोड़ा कम रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि धन की बातों पर बहस ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो बहुत निम्न स्तर पर चली जाती है और फिर वहाँ पे कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि उनको फिर ठीक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। जैसे मैंने कहा भी कि
ये जो बुध है वो उच्च की अवस्था में, यानी कि बहुत अच्छी अवस्था में है, और लग्नेश के साथ बैठे हैं, 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो आपकी कई इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। कई ऐसी इच्छाएं जो आप पूर्ण करना चाहते हैं वो यहाँ पे पूर्ण होगी, और जीवन को बहुत गति प्रदान होगी। बहुत अच्छा ये समय है। 10वें से त्रिकोण में है तो कार्य क्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, और एक प्रकार से जो भाव है ये 6ठे भाव से भी त्रिकोण है, और यहाँ पे सूर्य जो सरकारी कार्यों के कारक हैं, बुध जो लीगल कार्यों के या लीगल पर्टिकुलरली जो लीगल जैसे अदालत होती है, अदालती कार्रवाइयाँ होती हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनके कारक हैं। तो आपका कोई केस वगैरह अटक रहा था उसको भी गति प्रदान होगी। तो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छा गोचर है, कई जगह पर इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। जो कुछ नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उसका ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पिता पुत्र के संबंध पर। पिता कौन हुए? ये। पुत्र कौन हुए? ये। तो ये पिता पुत्र समसप्तक बैठे हैं और इनकी बनती नहीं आपस में, और शनि तो है आपके प्रबल मारक भी बन जाते हैं, और अष्टम भाव में वक्री चल रहे हैं। 2-3 चीज जिसको लेकर केयरफुल रहना है। पहला, जैसे मैंने वाणी कहा, अब शनि का प्रभाव अहंकार के साथ तीक्ष्ण वाणी या कड़वी वाणी, कटु वाणी ले आती है। इसके साथ ही जब भी शनि सूर्य समसप्तक आते हैं तो बॉसेस से प्रॉब्लम आती ही है, पिताजी से संबंध बिगड़ते हैं थोड़े से, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है अपनी सेहत का, क्योंकि जैसा मैंने कहा शनि आपके मारक हैं, अष्टम में बैठे हैं, वक्री हैं, आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं, और आप क्या हैं? सूर्य, यानी कि लग्नेश सूर्य, और सूर्य खुद मारक भाव में है। 2 और 7 ये मारक भाव होते हैं। अष्टम भाव तो मृत्यु स्थान या आयु स्थान भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये दोनों भाव मारक स्थान होते हैं। तो लग्नेश का मारक स्थान में होना, मारकेश से दृष्ट होना, और अष्टम में बैठे एक वक्री ग्रह से दृष्ट होना जो शनि है, सडन इंजरीज, सडन एक्सीडेंट्स, सडन क्रॉनिक डिजीज हो सकती हैं। तो आई थिंक सेहत पर, स्पेशली इंजरीज को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इंजरीज के योग यहाँ पर आपके अवश्य बन रहे हैं, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर हम बात करें तो आपको दांतों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, फूड इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम लार्ज हो या स्मॉल हो, पैनक्रियाटिक इशू, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, और हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। जिनको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑलरेडी है उनको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले किसी भी एक पात्र में पीली सरसों और अक्षत डालने हैं, उसमें जल डालना है, और सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और ओम वीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर कर, चंदन से विलेपन कर कर, घर में बने आटे के हलवे का भोग लगाकर ओम सदा शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।